हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का लीगल लेक्चर है विड्रॉल श्योरिटी इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में हमने श्योरिटी रखवाई, खासकर बेल के मैटर में। जमानत जब हम अप्लाई करते हैं मुलजिम की तो कोर्ट रिलीज करती है मुलजिम को, मगर कोर्ट कहती है आप जमानत दें। कोई जमानती आता है वो आके जमानत देता है। बेल एप्लीकेशन हमने दे दी, क्रिमिनल केस था तो जमानत हमें मिली, मगर हमें उसकी श्योरिटी देनी पड़ी। किसी डॉक्यूमेंट हमने रखे, हमने किसी प्रॉपर्टी के या किसी गाड़ी के। क्रिमिनल केस में ऐसा होता है, जमानत में कागजात रखे जाते हैं, चाहे श्योरिटी हो। समटाइम्स सिक्योरिटी भी कोर्ट मांग सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ कोर्स वो पैसे की सूरत में होता है, कोई बांड की सूरत में होता है। तो और श्योरिटी होती है, सॉल्वेंट श्योरिटी होती है किसी प्रॉपर्टी के, किसी प्लाट के, किसी मकान के डॉक्यूमेंट्स या किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। तो इसको कहते हैं सॉल्वेंट श्योरिटी, यानी प्रॉपर्टी या गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। और जमानती ये साइन करता है, ये एक्नॉलेज करता है कि मैं इस एक्यूज को, मैं इस मुलजिम को हर डेट पर पेश करूंगा, और अगर मैंने पेश ना किया तो कोर्ट को यह अख्तियार होगा कि मेरी ये जमानत जब्त कर ले। केस चलता रहता है और मुलजिम एक्यूज होता है वो एक्यूट हो जाता है, उस पर जुर्म साबित नहीं होता और वो बरी हो जाता है। कोर्ट उस पर ऑर्डर करती है। उसके बाद जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो उसी जब वो एक्यूटल का ऑर्डर करेगी तो उसमें लिखेगी कि श्योरिटी बांड जो है वो उसका जो पीआर बांड कैंसिल करती है और श्योरिटी कहती है इसको रिटर्न कर दी जाए, और एक पीआर बांड भी रखा जाता है वो उसको कैंसिल कर देती है, और उसमें लिखती है बॉन्ड इज कैंसल्ड एंड श्योरिटी इज डिस्चार्ज। ये ऑर्डर में लिखा जाता है। जब इस तरह का हो, अब देखें केस खत्म हो गया, मुलजिम बरी हो गया, अब जमानत हमने रखाई थी, हम वो जमानत कागजात है, श्योरिटी है या सिक्योरिटी है, कुछ भी है, अब हम वापस लेना चाहते हैं। अब इसके दो तरीके, या तो वही कोर्ट होती है या दूसरी। सबने में ऐसा होता है कि वो दूसरी कोर्ट से हमें बेल मिलती है, मजिस्ट्रेट ट्रायल था तो हमने दूसरी कोर्ट से ली, या फिर ऐसा होता है कि वहां से रिजेक्ट हो गई तो हमने सेशन से ली। एक तो सूरत यह है कि दूसरी जमानत एक कोर्ट से ली और केस दूसरी कोर्ट में चला, और एक दूसरी सूरत ये होती है उसी कोर्ट में दोनों चीजें हो जाती है, श्योरिटी भी वहीं रखी, जमानत भी वहीं से हुई, केस भी वहीं चला। तो उस सूरत में अगर उसमें रसीद हमें एक मुतफर्रिका मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम कोर्ट के वो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, और उसके बाद हम एक मिसलेनियस एप्लीकेशन, अगर किसी दूसरी कोर्ट में ऑफ कोर्स हमने जमानत दी थी तो हम जहां से मुलजिम बरी हुआ वहां से हम सर्टिफाइड उसके बरी होने की लेंगे, और फिर उसी कोर्ट में जाएंगे, हम एक मिसलेनियस एप्लीकेशन देंगे, साथ उसके बरी होने के डॉक्यूमेंट जो जजमेंट है वो साथ लगाएंगे, रसीद देंगे, जो हमें जो चीज़ हमने रखी थी उसकी रसीद होगी वो हम रसीद साथ लगाएंगे, और उसके बाद नाज़िर से कोर्ट कॉल करेगी, एप्लीकेशन देंगे, हाँ भाई आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो कहेगा हाँ डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद कोर्ट प्रॉपर वेरिफिकेशन के ऑर्डर करेगी कि इसको जो श्योरिटी वापस कर दी जाए। तो कोर्ट उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगी, आइडेंटिटी देखेगी कि वाकई यही बंदा है, और वकील उसको भी आइडेंटिफाई करेगा और वो रसीद देगा, तो फिर उसकी श्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद रिटर्न हो जाएंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर कि क्रिमिनल केसेस में श्योरिटी जमानत किस तरीके से हम वापस ले सकते हैं। इसके साथ इजाजत दीजिएगा, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।